सर देखिए, जो भी इस टाइम हिंदुस्तान पहलगांव के ऊपर जो भी अटैक देख रहा है, मैं बहुत पहले से कह रहा हूँ कि पूरा का पूरा जो अटैक है सर, ये पूरा का पूरा आईएसआई का प्लान है। चाहे आप एलईटी को बोलो, वो एक छोटे से मोहरे हैं सर। आपने स्क्रीन में जो हासिम मूसा बता रहे हैं, जो सुलेमान, इसका नेक्स्ट नाम एक सुलेमान भी है। आप इसको आसिफ फौजी भी बोले सर। एक ही आदमी के नाम है अलग अलग। जो इसकी हिस्ट्री है, इसकी हिस्ट्री क्या है, पाकिस्तान आर्मी अभी बोल रही है इंटरनल, अभी इंफॉर्मेशन कुछ दिन के बाद पाकिस्तान आर्मी आउट कर देगी कि इस हासिम मूसा को कहें या आप सुलेमान को कहें या इस आसिफ फौजी को कहें, उन्होंने 2023 में इसको एसएसजी से आउट कर दिया है। लेकिन इससे पहले पाकिस्तान आर्मी ने कभी नहीं बताया सर। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान आईएसआई का मॉडल क्या है, जो पाकिस्तान आईएसआई का एक डेस्क है, जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो। मतलब पाकिस्तान आईएसआई का एक डेस्क है, मतलब ऑल ओवर जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो देखती है। लेकिन उसके नीचे जो काम करता है, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेस्क है, वो करता है इंडिया इंडिया डेस्क। मेरी बात समझ रहे हैं सब। इंडिया डेस्क का सिर्फ एक ही काम है कि सिर्फ हिंदुस्तान के ऊपर नजर रखना, हिंदुस्तान के अंदर कैसे आतंकवादी घटनाएं हो सके, कैसे हिंदुस्तान के अंदर इन्फिल्ट्रेशन हो सके, इंडियन आर्मी पर अम्बुश हो सके। और आज पहली बार, आज इस इंडिया डेस्क ने क्या किया, आईएसआई ने प्लान करके निहत्थे जिनका वॉर से कोई मतलब नहीं है सर, जिनका लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, उनके ऊपर अटैक करवाया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जिसे आप एक एलईटी का ऑपरेशन समझ रहे हैं, जिसको लोग कह रहे हैं कि यार ये टीआरएफ का एक ऑपरेशन है, इसके पूरा का पूरा पीछे प्लानिंग किसकी है सर? पूरे के पूरे आईएसआई की। तो इसमें कोई संदेह होने की जरूरत नहीं है कि इसमें हासिम मुल्ला जैसा मौसम, मतलब हाशिम जैसा कोई आदमी है, आसिफ फौजी जैसा कोई आदमी है। इनका काम करने का तरीका ही ये है। एक्चुअली क्या है, पाकिस्तान की जो एसएसजी है, वो सेम जैसे हमारी इंडिया के अंदर स्पेशल फोर्स होती है सर, चाहे आप पैरा सब बोलो चाहे एनएसजी बोलो। एक्चुअली क्या है, ये मिलिट्री यूनिट है उसकी। इसके अंदर क्या है, जितने भी स्पेशल पाकिस्तान के जितने भी आर्मी से क्या है, एज ए डेपुटेशन जाते हैं, एक स्पेशल ट्रेनिंग लेके एसएसजी के अंदर सर्विस करते हैं। और आईएसआई का मेन काम होता है कि उनके बेस्ट एसएसजी के जो बेस्ट मतलब सोल्जर्स हैं, उन लोगों को क्या करना, जैस के साथ काम करवाना या एलईटी के साथ काम करवाना। मैं आपको सिंपल तरीके से इस ऑपरेशन को पूरा प्लान, जो भी आईएसआई का प्लानिंग ऑपरेशन है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ बहुत आराम से। नॉर्मल तरीके से क्या है, आईएसआई का एक मेजर जो क्या है, नॉर्मली हाफिज के साथ कंटिन्यू वर्क कर रहा है। ये एक आईएसआई का मेजर और हाफिज मिलकर प्लान करते हैं कि यार हमें इंडिया के अंदर बहुत बड़ा कुछ करना है, ठीक है। आईएसआई का सपोर्ट किसको है? हाफिज को है। लेकिन हाफिज क्या बोलता है कि यार एलईटी डायरेक्ट ऑपरेशन नहीं कर सकता, क्योंकि एलईटी के ऊपर इंटरनेशनल बहुत सारे संगठनों की नजर है कि एलईटी कोई भी ऐसा ऑपरेशन नहीं करेगा, एलईटी को पाकिस्तान फंडिंग नहीं देगा। तो एलईटी ने क्या कर दिया, अपना एक शैडो टीआरएफ एक ग्रुप, जो इस टाइम जिसने हमले की जिम्मेदारी ली है, वो एलईटी का ही एक ग्रुप है सर। मतलब ऐसा नहीं है कि वो अलग ग्रुप है, लेकिन सिर्फ क्या है कि इंटरनेशनल, मतलब जितने भी हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो भी काम कर रहे हैं, उनकी नजर इस ग्रुप पर ना पड़े, इसको एलईटी से अलग रखा गया है। लेकिन काम वही है जो एलईटी करती है। तो एक आईएसआई का मेजर और एक हाफिज सहित दोनों के दोनों प्लान किसको बनाते हैं, दोनों के दोनों इंडिया डेक्स को प्लान बताते हैं। जो इंडिया डेक्स, जिसको ब्रिगेडियर रैंक कमांड करता है कि सर ऐसा ऐसा हमारा एक प्लान है, इस तरीके से है, हमारे ये लड़के हैं जो इंडिया के अंदर इस बार जाने के बाद पहली बार क्या करेंगे, एक टूरिज्म के ऊपर अटैक करेंगे। इसका क्या है, एक साइकोलॉजिकल वॉर, कि अगर एक टूरिज्म के ऊपर अटैक करेंगे, धर्म पूछ कर अटैक करेंगे, इससे क्या होगा, हिंदुस्तान के अंदर आक्रोश जागेगा सर, हिंदू मुस्लिम दंगे अलग होंगे। ये प्लान आईएसआई का प्लान समझ रहे हैं आप? तो ऐसा नहीं है कि आईएसआई के ब्रिगेडियर ने ही कमांड दिया और पूरा ऑपरेशन हो गया। जो आईएसआई का ब्रिगेडियर है, वो अपने आईएसआई चीफ को यानी कि आशिम मलिक को क्या बताएगा, अपना पूरा प्लान समझाएगा कि सर हम हिंदुस्तान के अंदर एक ऐसा ऐसा प्लान कर रहे हैं और ये प्लान बिल्कुल सेफ है, क्योंकि ये प्लान हमारा एलईटी नहीं कर रहा है, हमारा एक शैडो ग्रुप टीआरएफ कर रहा है। क्लियर है सर? जब आशिम मलिक को ये पूरा का पूरा प्लान पता चलता है, तो आशिम मलिक भी इस प्लान को गो हेड करने की जिम्मेदारी नहीं लेता है सर। वो प्लान किसको बताएगा? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आशिम मुनीर को। और आशिम मुनीर जब इस पूरे प्लान को बताए, मतलब आशिम मुनीर को यह दिखाया जाएगा कि सर ये प्लान क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आईएसआई चीफ का पूरा काम है कि इससे आपको क्या फायदे होंगे, अगर आप इस ऑपरेशन को नहीं करते हो तो क्या नुकसान होंगे। तो ये पूरा का पूरा ग्राउंड जीरो से लेकर एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तक किस तरह से प्लान किया जाता है सर। तो मैं आपके स्क्रीन में एक सोल्जर को देख रहा हूं, जो पाकिस्तानी सोल्जर है, ठीक है, एसएसजी, जो उनकी स्पेशल सर्विस ग्रुप है, एक अलाइड फोर्सेज है पाकिस्तान की। तो ये अकेला ऐसा नहीं है सर, ऐसे बहुत सारे एसएसजी कहो या पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे सोल्जर्स हैं जो जैश के साथ कंटिन्यू ऑपरेशंस करते हैं, ठीक है, एलईटी के साथ ऑपरेशंस करते हैं।
पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे टेररिज्म ग्रुप हैं जिनके साथ कंटिन्यू लोग ऑपरेशंस करते हैं। पाकिस्तान आर्मी का एक ही चीज है, जब कभी भी फ्यूचर के अंदर ऐसी कोई चीज हो, कोई एविडेंस मिल जाए कि आपका सोल्जर एक टेररिज्म ग्रुप के साथ काम कर रहा था, उसने ये अटैक किया, तो पाकिस्तान हमेशा ही वही चीज करता है सर, डिले कर देता है और बोलता है कि इस सोल्जर को मैंने 2 या 3 साल पहले पाकिस्तान आर्मी से कोर्ट मार्शल कर दिया गया था। इसका सबसे बड़ा उदाहरण आप 1999 के अंदर देख सकते हैं, जो पाकिस्तान ने कभी ये नहीं माना कि पाकिस्तान की आर्मी ने मिलकर मुजाहिदीन के साथ हिंदुस्तान के ऊपर अटैक किया। लकी जी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। लेट्स गो फुल फ्रेम प्लीज। आई वांट टू शो द वॉल बिकॉज he's been a sniper as well, so I want to get in a word from him, right? ये देखिए, ये जो मैप है लकी जी, ये जो स्पेक्युलेटिव फायरिंग के नाम पे ये जो फायरिंग शुरू किया था, ये अभी सीज फायर वायलेशन कश्मीर में शुरू हुआ, अभी जम्मू, इट्स ऑल्सो मूव टू जम्मू, देयर इज सीज फायर वायलेशन इन जम्मू एज वेल। सो अब ये देखिए, रामपुर से लेके अखनूर, पूंछ, बारामुल्ला, टुटमरी गली, कुपवारा, स्पेक्युलेटिव फायरिंग अभी इंक्रीज हुए है। Now what we have seen in our experience is that Pakistani forces, they use firing as cover to also infiltrate terrorists. You have been a sniper, so you have been, you have served in the special forces, so you have an idea about how difficult it is and why do they do this? ऐसे क्यों करते हैं? Why? Yes. एक्चुअली क्या है सर, जितना मैं आपको समझ पा रहा हूँ, मैं बहुत सारे न्यूज चैनल में कंटिन्यू 3 दिन से 4 दिन से एक ही कवरेज देख रहा हूँ, पहलगाम अटैक, नियत के लोगों के ऊपर बेरहमी से हत्या करना। आज आप हिंदुस्तान के हर मीडिया चैनल में एक ही चीज हो रहा है। मैं आपको एक इंटेलिजेंस का काम करने का तरीका बताता हूँ सर। एक्चुअली क्या होता है कि ये हमारे को इतनी जल्दी समझ में नहीं आता, ये बहुत टाइम के बाद समझ में आता है कि ISI का प्लान या दुनिया की कोई भी बड़ी एजेंसी, उनका काम करने का तरीका क्या होता है। उनका काम करने का तरीका होता है कि इस टाइम हिंदुस्तान का पूरा ध्यान कहां करना सर, पूरा का पूरा हमने JNK के अंदर हमारा ध्यान, पूरा पाकिस्तान के अंदर हमारा ध्यान, हमने JNK के सारे बॉर्डर्स को क्या कर दिया, मतलब सील कर चुके हैं हम लोग टोटल। लेकिन वही पाकिस्तान की ISI पूरी की पूरी सिस्टम बांग्लादेश के अंदर पूरी की पूरी क्या है सर, एक्टिव है। इसी ISI ने बांग्लादेश की गवर्नमेंट को गिरा दिया। तो मैं आपको एक चीज और कहना चाह रहा हूं आपके चैनल से कि बहुत बारी ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस की जो सीक्रेट सर्विस होती है पूरी दुनिया का ध्यान एक तरफ डालती है, लेकिन उनका असली मकसद कुछ और भी होता है सर। मेरी बात समझ रहे हैं? क्योंकि कुछ दिन पहले तक पूरे हिंदुस्तान का ध्यान, हर हिंदुस्तानी का ध्यान बांग्लादेश में था सर। बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन हो रही थी, लेकिन आज पूरे हिंदुस्तान का ध्यान JNK के अंदर आ चुका है। इंटेलिजेंस के काम करने के तरीके बहुत अलग होते हैं सर। जो हमें दिखाई दे रहा है सब वैसा नहीं है, जो बहुत आसानी से हमें चीजें दिखाई दे रही है। तो ऐसा होता है कई बार हमारे तक इंफॉर्मेशन पहुंचाई जाती है, हमें ऐसा नहीं लगता कि हम लोग इंफॉर्मेशन को गैदरिंग कर रहे हैं। इंटेलिजेंस का करने का तरीका है कि वो कैसे हम तक इंफॉर्मेशन को पहुंचाया जाए, लेकिन इसके पीछे उनका बहुत बड़ा प्लान और कुछ होता है सर। मैं आपको एक आई वांट टू आस्क यू वन लास्ट क्वेश्चन लकी जी। अभी बहुत सारे लोग, ये जो हमारे दर्शक है, ऑल आर आवर व्यूअर्स ऑफ रिपब्लिक, जब देश के जो चर्चा होती है, वी से नेशन फर्स्ट, वी से फोर्सेस फर्स्ट, एनीथिंग रिलेटेड टू नेशनल सिक्योरिटी, ब्रेकिंग न्यूज, लोग रिपब्लिक को देखते हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, जो भी देख रहे हैं उनका एक ही क्वेश्चन है, एक ही प्रश्न है उनका, हाउ विल आवर फोर्सेस रिस्पॉन्ड टू पाकिस्तान? सर एज अ वेटरन, हाउ वुड यू लाइक टू एड्रेस दैट? नहीं सर, मैं इतना कहना चाहूंगा कि हमारी इंडियन आर्मी, हमारी स्पेशल फोर्सेस, पाकिस्तानी आर्मी या जो भी इसके पीछे फ्रंट में या बैक फुट में है, उनको वो सबक सिखाएंगे कि उन्होंने सपने में कल्पना भी नहीं करी होगी कि भारतीय सेना या हमारी सरकार उन पर क्या एक्शन लेगी सर। मैं सिर्फ उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने गोलियां चलाई थी सर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बैक फुट पर रह के सब कुछ काम कर रहे हैं, क्योंकि बिना लोकल्स की मदद से, बिना किसी पॉलिटिकल सपोर्ट से, लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट से इतना बड़ा टेररिज्म अटैक किसी देश में पॉसिबल नहीं है सर। और जो इसके पीछे हैं उन्हें वो सजा मिलेगी जो हमारे, मतलब आपने देखा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर सर ने भी बोला कि उन्होंने कभी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा सर। और बहुत जल्दी आपको एक बड़ा काउंटर एक्शन देखने को मिलेगा जिसको सारा देश सुनेगा सर, सारा देश देखेगा। थैंक यू सर। Lucky Bisht, thank you for joining us. Lucky Bisht has been a former spy, a sniper and an NSG commando joining us on the broadcast. Thank you, Lucky ji. Jai Hind, thank you for joining us.